दोस्तों राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति के कई रंग में। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में पति पत्नी और उनकी बेटी सरिता रहा करती थी। पति का नाम रामकेश और पत्नी का नाम रामवती था। रामवती स्वभाव की थोड़ी सख्त थी। रोज वह हर समय रामकेश को कहती रहती, अरे हर समय कंठी माला लेकर बैठे रहते हो, अरे 2 पैसे का इंतजाम करो, लड़की के लिए लड़का देखना है। रामकेश जी अपना गमछा संभालते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, भगवान पर विश्वास करो, सब ठीक हो जाएगा। ठाकुर के चरण में जो भी जाएगा उसका जीवन सफल है। श्री कृष्ण खुद ही उसकी सभी परेशानियों को दूर करते हैं। यह सुनकर रामवती जी को और बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलती हैं, हाँ ईश्वर को तो जैसे कोई काम ही नहीं है, घर बैठे ही तुम्हारे सारे काम कर देंगे। उनको तो बस एक ही चीज़ ध्यान रहती है कि रामकेश का ध्यान रखना है। अब इसी तरह दोनों की रोज बहस होती रहती। रामकेश जी हर समय उन्हें बोलते रहते, अरे क्यों पूरा दिन चिक चिक करती रहती हो। रामकेश जी कभी गुस्सा नहीं किया करते थे, बहुत शांत स्वभाव के थे। बीमारी के चलते उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उनकी इकलौती एक ही लड़की थी, सरिता, बहुत सुशील और दयालु थी। सरिता स्कूल में योगा टीचर थी। रामकेश जी के पास ठाकुर का एक चित्र था, बस वो पूरा दिन उन्हीं के ध्यान में लगे रहते थे। काम काज कुछ था नहीं, इसलिए पूरा दिन भजन कीर्तन ठाकुर जी के नाम में ही लीन रहा करते थे। पर यह बात रामवती को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी के विवाह की चिंता थी। रामवती ने कुछ दिन बाद रामकेश से फिर कहा कि जयपुर वाली मौसी बता रही हैं उनके रिश्तेदारों में एक लड़का है, पर देखने तो तब जाओगे ना जब जेब में पैसे होंगे। अब एक काम करो, जो आपने दोस्तों को उधार दिया है वह पैसे लेकर आओ वापस। रामकेश जी ने यह सुना और बड़े प्रेम से बोले, पर आज तक भगवान ने हमें किसी चीज़ की कमी तो होने नहीं दी, ना आगे भी नहीं होने देंगे। ठाकुर की कृपा से तुम ठाकुर पर विश्वास करो और मुझे मेरा भजन करने दो। अब रामवती जी को यह बात सुनकर और गुस्सा आता है। तब रामवती जी कहती हैं, जब भजन ही करना था तो शादी क्यों की, क्या घर बैठाए तुम्हारी लड़की की भी शादी हो जाएगी। यह बात सुनकर रामकेश जी थैला उठाकर वहाँ से चले जाते हैं अपने दोस्त से उधार के पैसे लेने के लिए। जब वह अपने दोस्त के से पैसे वापस मांगते हैं तो उनका दोस्त मना कर देता है और बोलता है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे मालिक बाहर गए हुए हैं, जब वह वापस आ जाएंगे तब उनसे लेकर दे दूंगा। यह सुनकर रामकेश जी वापस अपने घर जाने लगे। तभी उन्हें रास्ते में ठाकुर जी की बहुत ही प्यारी सी मूर्त दिखाई पड़ती है, पर उनके पास पैसे न होने के कारण वह उसे ले नहीं पाते। पर वह मूर्त अपने मन में बसा लेते हैं और सोचते हैं कि अगर यह ठाकुर की मूर्त मेरे पास होती तो मैं इनका ऐसे श्रृंगार करता, ऐसे पूजा करता। ऐसे ही सोचते सोचते वह अपने घर चले जा रहे थे। जब वह घर के नज़दीक आए तो उन्होंने देखा कि घर के आगे बहुत भीड़ थी। यह देखकर रामकेश जी डर जाते हैं। वह भीड़ को हटाकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक बड़ी सी गाड़ी उनके दरवाजे पर खड़ी थी। तभी रामवती जी अंदर से आती हैं और बड़े प्रेम से बोलती हैं, देखो अंदर कौन तुमसे मिलने आया है। अब रामकेश जी अंदर गए और देखा कि एक सूट बूट में बड़े ठाठ से एक आदमी बैठे हुए हैं। रामकेश जी को देखते ही वह हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बड़े प्रेम से राधे राधे बोले। रामकेश जी ने भी बड़े प्रेम से राधे राधे बोला और बैठे और उनसे बोले, क्षमा कीजिए मैंने आपको पहचाना नहीं। तब वह सज्जन पुरुष बोले, आप पहचानेंगे कैसे, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। तब रामकेश जी ने कहा, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वह सज्जन व्यक्ति ने कहा, दरअसल मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। अब रामकेश जी सोचने लगे, इतना बड़ा आदमी मुझसे क्या मांगने आया है।
तब रामकेश जी ने कहा, जी बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब वह सज्जन पुरुष बोले, जी मैं आज से 4 दिन पहले सुबह की सैर के लिए गया था, लेकिन उस दिन मेरे साथ एक दुर्घटना घटी। मुझे हार्ट अटैक आ गया अचानक से। आसपास कोई भी नहीं था मदद के लिए। मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तभी एक लड़की स्कूटी से आती हुई दिखाई दी। उसने मुझे सड़क पर पड़ा हुआ देखकर उसने अपनी स्कूटी रोकी। वो अकेले मुझे उठा नहीं सकती थी, इसलिए फिर वो अपनी स्कूटी से बैठकर दूर की दुकान से एक व्यक्ति को लेकर आई और उसकी मदद से उसने मुझे अपनी स्कूटी पर बिठाया और हॉस्पिटल लेकर गई। अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद वो मेरा अंतिम समय होता, पर वो लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी थी। फिर उस आदमी ने हाथ जोड़ते हुए बड़े प्रेम से कहा, अगर आप लायक समझें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। जो लड़की अनजान आदमी की इतनी मदद कर सकती है तो वो अपने घर वालों का कितना ख्याल रखेगी। बस ये ही मुझे उसके संस्कार बहुत अच्छे लगे। यह बात सुनकर रामकेश जी के हाथ पैर सुन्न हो गए। वह सोचने लगे कि ठाकुर, मुझे किसी के दरवाजे नहीं जाना पड़ा, इतना अच्छा रिश्ता खुद सामने से चलकर आया है। अभी वो इस स्थिति से बाहर भी नहीं निकले थे। तब वह सज्जन पुरुष फिर से बोले कि देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरी शादी का खर्चा खुद उठाऊंगा। आप जैसे चाहें, जो चाहें वो दे सकते हैं, हमें बस आपकी लड़की चाहिए। यह सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। तब रामकेश जी मन में बोले कि ठाकुर जी ने तो सब चीज़ अपने आप ही कर ली। रामकेश जी हाँ या ना बोलते उससे पहले ही उस सज्जन पुरुष ने एक बक्सा निकाला और कहा, यह सगुन का छोटा सा उपहार है, मना मत करना। बस जब वह बक्सा रामकेश जी ने खोला तो उसमें वही ठाकुर जी की मूर्ति थी जो वह उस दुकान पर देख कर आए थे। अब तो रामकेश जी की खुशी का कुछ ठिकाना भी नहीं था। दोस्तों, अगर भगवान पर विश्वास सच्चा हो तो आपकी सारी परेशानियों को खुद ठाकुर जी आकर हल कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद